मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुभाग अधिकारियों के साथ की बैठक। सुशासन, सरलीकरण और समाधान को लेकर की चर्चा। सचिवालय को बताया प्रदेश का दर्पण। प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ सक्रिय। प्रदेश भर में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का लिया जायजा। उत्तराखंड आजीविका मिशन के तहत प्रतिज्ञा ग्राम संगठन के द्वारा लगाया गया पूस मेला। हरिद्वार सांसद निशंक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का सपना देश की हर महिला बने लखपति। और पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को सहारनपुर से किया गिरफ्तार। नाम बदलकर कर रहा था डेयरी का व्यापार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन को लेकर बैठक ली है। जी हां, सचिवालय में अनुभागों की धामी ने बैठक ली है। सुराज, सुशासन, सरलीकरण और समाधान को लेकर यहां बैठक की गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सचिवालय प्रदेश का दर्पण है। नीति नियंता सचिवालय में बैठते हैं। हर नीति सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए होती है। हर कर्मी अधिकारी सिर्फ जनता के हित में काम करेगा। जनता के कार्यों की फाइल्स किसी भी हालत में वापस ना हो। फोन पर सवालों के जवाब को लेकर फाइल्स का निपटारा हो। सचिवालय स्तर पर भी सुशासन पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन को लेकर आज बैठक ली है। सचिवालय में अनुभागों की धामी ने बैठक ली है और सचिवालय प्रदेश का दर्पण है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक ली है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ ये निर्देश कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिए जा रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं या तमाम ऐसी फाइलें हैं उसका निस्तारण जो है त्वरित गति से किया जा सके। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जहां पहले आईएएस वीक में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर संदेश अधिकारियों को देने की कोशिश की हो कि फाइलों को इधर उधर घुमाने के बजाय उसके निस्तारण किस तरीके से उस पर ध्यान दिया जा सके। और अब अनुभाग यानी कि जो निचले स्तर पर कहीं ना कहीं जो विभाग से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो नीति निर्धारण एक तरीके से सचिवालय में बैठ के करते हैं, उन तमाम अधिकारियों के साथ आज बैठक की थी और सीधे तौर पर कहा है कि फाइलों को घुमाए ना जाए। अगर कोई भी समस्या या फिर कोई दिक्कतें अगर किसी योजना को लेकर है या फिर किसी फाइल में कोई दिक्कतें हैं तो उसमें इस तरीके से ये देखा जाए कि उसको विभाग में द्वारा वापस लौटाने की बजाय विभागाध्यक्ष से इसमें बातचीत की जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं फाइलों का निस्तारण जो है वो त्वरित गति से हो सके। और जनता क्योंकि इस बात की आस लगाए बैठती है कि उसकी फाइलें या फिर उसका जो काम है वो एक तरीके से निपट जाए, तो ऐसे में अधिकारी को संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि कोई भी फाइलों को अटकाया ना जाए। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसका निस्तारण जो है त्वरित गति से किया जा सके। साथ ही साथ अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि एक तरीके से जो काम काज है उस पर एक तरीके से विशेष फोकस किया जाए। यही वजह है कि सरकार का जो मूल मंत्र है, समाधान हो, सुशासन हो या फिर उसका निस्तारण हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मूल मंत्र लेकर काम कर रही है और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि सभी लोग इस पे काम करें, जिससे कि जनता के बीच में एक संदेश जा सके। और सचिवालय कहीं ना कहीं जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा है कि सचिवालय जो है वो दर्पण है एक तरीके से, और उसको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जाती है कि विकास का जो एजेंडा है वो सचिवालय से बैठकर तय होता है और विकास को लेकर के जो जनता की जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तमाम काम है वो किए जाते हैं। और यही वजह है कि अब सरकार ने ये भी घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कि सुशासन पुरस्कार जो है अब अधिकारियों को भी दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पहले सम्मान मिलता था, सचिवालय स्तर पर भी इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो बेहतर काम करते हैं उनको सुशासन के तहत जो है पुरस्कार देने की घोषणा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है, मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के बीच में जो तमाम समस्याएं उसका निस्तारण किया जा सके, जिससे कि एक संदेश कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाए कि सरकार जो है जनता की है और एक तरीके से जनता के तहत जो है काम किया जा रहा है और जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द जो है निस्तारण होता है। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि सरकार की कोशिश होती है कि सरकार तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचाए, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता और जिसका संदेश कहीं ना कहीं गलत तौर पर जो है वो एक तरीके से जनता के बीच में जाता है। क्योंकि अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे या फिर फाइलें
का निस्तारण उस तरीके से नहीं होगा तो जनता के बीच में गलत मैसेज आता है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जनता के बीच में सरकार ही जाती है, अधिकारी कर्मचारी सरकार की जनता के बीच में नहीं जाते। तो ऐसे में ये कोशिश है कि क्विक रिस्पांस के जरिए काम हो, जनता की फाइलों का निस्तारण त्वरित गति से हो, जिससे कि सरकार की पैठ जो है जनता के बीच में बन सके और जनता के प्रति भी एक विश्वास पैदा हो कि सरकार जो है बेहतर काम कर रही है। आकाश, जैसा कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सचिवालय प्रदेश का दर्पण है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि उत्तराखंड का विकास हो, तो कहीं ना कहीं इस ओर अब कदम उठाए जा रहे हैं। इस बैठक के माध्यम से भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि जनता के हितों को और जनताओं की समस्याओं के निवारण पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो संदेश था कि 2025 जब उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती मनाएगा तो अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड की पहचान हो और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ राज्यों की संज्ञा में जो है प्रदेश जाना जाए। और यही वजह है कि इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो खुद मुख्यमंत्री की अपनी तरफ से भी कर रहे हैं, चाहे बुद्धिजीवियों से बातचीत करना हो या वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से और अब अनुभाग अधिकारियों से, क्योंकि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर संदेश यही है कि राज्य के विकास में और उत्तराखंड को अगर सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना तो उसमें हर प्रदेशवासी की अहम भूमिका होनी चाहिए। और ऐसे में भूमिका तभी राज्य तभी एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ बन सकता है कि जब हर कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। अगर फाइलें या तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के या फिर कई जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, अगर वो इस तरीके से फाइलों में कैद हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि वो उससे कहीं ना कहीं राज्य की छवि भी खराब होगी और राज्य को जो है बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में चाहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो या फिर अनुभाग से जुड़े हुए अधिकारी हो, सभी से मुख्यमंत्री बातचीत करके यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में काम किया जा सके, विराम चौपाल लगाया जा सके। जनता की समस्या का निस्तारण अगर हो गया तो कह सकते हैं कि एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं अब प्रदेश में रहेगा और जनता को भी एक तरह का विश्वास रहेगा कि उनकी सरकार कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जो है उठाती है, उसके निस्तारण करती है और एक रिस्पांस के जरिए काम होता है। तो जनता में एक अलग मैसेज जाता है और इसी के तहत कहीं ना कहीं जो सरकार है वो काम करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देश भर में कोरोना की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे। जिलाधिकारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सतर्क रहें। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन व दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाए। आज जिला अस्पताल के कोविड की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर उनका निरीक्षण किया गया है और अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी कोविड से संबंधित यहाँ सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन प्लांट हैं, बेड्स हैं, लैब हैं, उनका मेंटेनेंस तुरंत कर लिया जाए। और एक मॉक ड्रिल जैसा यहाँ पे सभी हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं के लिए भी आयोजित कराया जाएगा। और वर्तमान में स्थिति ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी हमारी जो सुविधाएं हैं वो सभी काम कर रही हैं और जल्दी हम जो कमियां हैं उनको भी दुरुस्त कर लेंगे। तो बढ़ते कोरोना को देखते हुए अलग अलग स्थानों पर मॉक ड्रिल की गई है और कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना को लेकर अब जो सरकार है वो भी सतर्क हो गई है। इसी के चलते उत्तरकाशी में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने सतर्क रहने की अपील भी की है। तो कोरोना से निपटने के लिए काशीपुर में स्वास्थ्य महकमे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर वैक्सीनेशन के कार्य में टीमें बना दी गई है और तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं 20 बिस्तर का एडमिट रूम भी बना दिया गया है। वहीं काशीपुर के सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। काशीपुर में सरकारी के साथ ही साथ निजी अस्पतालों में भी बातचीत कर ली गई है। में कोविड का फिर से मतलब एपिडेमिक एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हो रहा है, जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया हैं। तो हमारे यहाँ भी लगातार उसको देखते हुए तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हैं। आज मॉक ड्रिल भी है पूरे देश में और वैक्सीनेशन और जितने भी मेडिसिन हैं वो सब तैयार।
हमें रखने हैं, सारी हमारे पास हैं, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स, ये सब हमें इंटैक्ट रखना है। देश के अंदर एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसके बाद केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही, स्वास्थ्य महकमा को अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद काशीपुर में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट दिखाई दे रहा है। और लगातार स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करी जाए तो काशीपुर के तो लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा ऑक्सीजन प्लांट हो या फिर कोविड के मरीजों को एडमिट करने की व्यवस्था पूर्णतः कर ली गई है, और साथ ही वैक्सीनेशन का काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। बस अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये कोशिशें कितना रंग लाती हैं और कोविड पर, कोरोना वायरस पर कितना असर लाती है और कितना कंट्रोल कर पाती हैं। अजहर मलिक, काशीपुर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 8 जनवरी को सीएम हाउस का घेराव करेगी, जिसकी घोषणा कर्णप्रयाग हुंकार रैली में की गई थी। मोर्चे के प्रांतीय आईटी सेल प्रभारी अवधेश सेमवाल ने कहा कि अनेक नेता पुरानी पेंशन बहाली का विरोध कर रहे हैं, जबकि स्वयं 3-4 पेंशन ले रहे हैं। कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए सीएम आवास का घेराव कर आवाज बुलंद की जा रही है। दरअसल कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। दिनांक 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए उत्तराखंड के कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं। हाल ही में कर्णप्रयाग हुंकार रैली के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली का संदेश दिया गया। इसी क्रम में पूरे उत्तराखंड के कार्मिक एक बार पुनः सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 8 जनवरी को उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जो एक मिशन पुरानी पेंशन के उद्देश्य से पूरे देश में संघर्ष कर रहा है। साथियों, निरंतर कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लगभग 80,000 कर्मचारी उत्तराखंड के हैं। इनकी बुढ़ापा का जो लाठी पुरानी पेंशन है उसे बहाल करने हेतु हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कर्णप्रयाग 18 दिसंबर को कर्णप्रयाग रैली के बाद अब 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है और अपील करते हैं पूरे उत्तराखंड के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों से अधिक संख्या में देहरादून में उपस्थित होकर अपनी एकजुटता का परिचय दें और सरकार से अपील अनुरोध करेंगे कि हमारे कर्मचारियों का जो एक सूत्रीय मांग पुरानी पेंशन है उसे बहाल करें। जसपुर क्षेत्र के गांव रामनगर में पशु वधशाला खोलने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा होकर प्रस्तावित जमीन पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहां पर पशु वधशाला खोली गई तो आंदोलन किया जाएगा। दरअसल 30 अक्टूबर को यहां पर पशु वधशाला खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर राजस्व विभाग की टीम आज सर्वे करने पहुंची थी। जमशीदा बेगम द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी यहाँ पे सिलेक्टर हाउस खोलने के, उसमें जो कि हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, तो उस समय ये जांच रुक गई थी। कल महोदय एसडीएम महोदय द्वारा एक लेटर जारी हुआ कि यहाँ का एक टीम गठित करके इसका निरीक्षण कराया जा रहा है। सब जने यहाँ पे गाँव के लोग यहाँ पे पहुँचे, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों द्वारा वो सर्वे कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे हम किसी भी स्थिति में सिलेक्टर हाउस नहीं बनने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। प्रस्तावित वो स्थान है जहाँ पर बूचड़खाने का योजना बनाने की है, तो पहले भी यहाँ ये विषय आया था। आज फिर एक जांच टीम यहाँ आने वाली थी। तो मैं बता दूं कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, स्कूल पास में है, मंदिर भी पास में है और दोनों गांव जो बिल्कुल निकट हैं। पूरे क्षेत्र की जनता आहत है, जनता में आक्रोश है और मैं पुरजोर तरीके से प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि इस प्रकार के कोई भी कार्य इस क्षेत्र में न होने पाए। इससे शांति भंग होने का खतरा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आवेदन आया है स्लॉटर हाउस को बनाने के लिए। उसमें आज एक संयुक्त निरीक्षण होना था, क्योंकि आज जिला ये पूरे स्टेट में मॉक ड्रिल भी चल रही है, तो उस कारण से इसे थोड़ा सा निरस्त करना पड़ा। टीम इसमें जो हॉस्पिटल से भी आनी थी, तो उनकी लगातार उसमें मॉक ड्रिल का चल रहा था, तो इस कारण से ये कैंसिल किया गया। तो उसी को लेके ग्रामीण जो थे उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पशु वधशाला यहाँ पर ना खुले। श्यामपुर में पूस मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तरह तरह के स्टॉल लगाए गए। मेले में पहुंचे लोगों को उत्तराखंडी पकवान की महक भी लेने को मिली। यहां प्रतिज्ञा महिला ग्राम संगठन की ओर से पूस मेले का आयोजन किया गया। मेले में बतौर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान शिरकत करने पहुंची। वहीं बतौर मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। रिबन काटकर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया।
खूबसूरत ये कार्यक्रम है और हमारी इस जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष भी मधु, उसके नेतृत्व में पूरा जिला बहुत अच्छी तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज ये मेला लगाया है, ये रोजगार मेला है, स्वरोजगार मेला है। संगठन का जो ये सहायता समूह अपनी अपनी सहायता समूह क्या क्या कर सकते हैं उसका एक भव्य मेला है। आपने देखा होगा, उसका आनंद भी लिया होगा। आज का ये मेला बहुत ही सफलता मेला है और मैं शुभकामना देने के लिए आया हूँ सभी बहनों को कि वो इसको इस गतिशीलता को और आगे बढ़ाएं और वो पूरे जिले में एक अच्छा उदाहरण बन करके और स्वरोजगार और जो आत्मनिर्भर भारत का जो रास्ता है उस रास्ते की रीढ़ बन करके और आगे बढ़े। हरिद्वार में सराय रोड पर हरे भरे आम के पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है, जिससे वन विभाग और उद्यान विभाग की मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी जवाब देने से कतरा रहे हैं। इससे पर्यावरण पर खतरा बढ़ गया है, तो वहीं पर्यावरण मित्रों की चिंता भी बढ़ गई है। प्रदेश में आगामी 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। खेल मंत्री ने कहा कि यहां हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुआ यहां खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। इस महाकुंभ में लगभग 4 लाख प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अभी तक प्रतिभाग किया, जो कि हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करें। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और जो हमारे पौराणिक खेल है मुर्गा झपट, वहाँ भी जो है प्रदर्शन प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि बच्चे उसमें जो है अपने अंदर जो छिपा हुआ खिलाड़ी है या अपने अंदर जो खेल के प्रति उनके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको अवसर हम लोग प्रदान कर सके, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो उस फलक पर छाए और उत्तराखंड का नाम रोशन। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए चंपावत के टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें अस्पताल में आने वाले कोरोना के मरीज को आइसोलेट कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित उपचार दिए जाने के बारे में मॉक ड्रिल की गई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने बताया कि सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार हमने आज कोरोना मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने कोरोना के हालात से निपटने और कोरोना मरीज के उपचार करने के बारे में जरूरी बातों पर ध्यान दिया। आज ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम है, जिसमें कि हमें भी दिशा निर्देश मिले हैं कि आपको मॉक ड्रिल करना है। तो इसमें हम और हमारे स्टाफ ने मिलकर के मॉक ड्रिल किया, जो कि अच्छा रहा। और ये मॉक ड्रिल एक तरह से ये प्री कोरोना का तैयारी के रूप में आप देख सकते हैं कि हमारी तैयारियां कितनी हैं, हमारे इक्विपमेंट कैसे हैं। तो इसलिए ये हम लोगों ने किया। अब इसमें यह है कि जैसे ही ये पेशेंट हमारे पास में आएगा, तो जैसे अगर सिंपल अगर पेशेंट है तो उनको हम होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जैसा कि भारत सरकार का दिशा निर्देश है। और अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई सीरियस प्रॉब्लम अगर होगी तो उसको हम अपना एडमिट करेंगे, चाहे हमें वो वेंटिलेटर पे रखना पड़े, चाहे हमें ऑक्सीजन देना पड़े। और हमारे पास में PSA प्लांट भी है, हमारे पास में सफिशिएंट ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, जो कि हमें स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त हुए हैं और सब लगभग सब क्रियाशील है। उत्तरकाशी के पुरोला में धर्मांतरण के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। धर्मांतरण के विरोध में व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि बीते दिनों यहां एक निर्माणाधीन भवन में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है।
उठावा ये पूजैया नहीं होगी, हमारी पूजा होगी रघुनाथ की ओरा रुके, इसको उठाओ। सब बच्चे तुम पढ़े लिखे लौने, तुम इकट्ठे हो और इसको ये बिल्डिंग मत बनाने। चोट लोग उनके पिपाली डंडा दुई बहादुर देश शिकारी का पहचाना कि मेरे नाम नहीं जानता मैं, पहचाना कि मेरे दो, और उसी ने एक बहादुर ने बिल्डिंग बनाया और एक बहादुर ने दंड उठाया। यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया हुआ है। उसके संबंध में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए विज्ञापन हमें सौंपा है, वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। यहाँ बड़े व्यापक स्तर पर विगत 1-1.5 वर्ष से धर्मांतरण का कार्य करवाया जा रहा था और उस पर कुछ स्थानीय लोगों का सहारा लेकर के ये बड़े स्केल पे लोगों का डाइवर्जन करवाया जा रहा था। जब हमको ये सूचना मिली कि ईसाइयों द्वारा लिछेवाला में एक नेपाली मूल के व्यक्ति के निवास स्थान पर उनके द्वारा डाइवर्जन करवाया जा रहा था, तो हमारे कुछ लोग वहां गए, उनको समझाया, उनके द्वारा विरोध किया गया और हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई। जो हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार और असत्य हैं। देश में ही नहीं, हमारे प्रदेश में जो धर्मांतरण को लेकर के बहुत संवेदनशील हमारा प्रदेश रहा है और कई मामले इस तरह के बहुत लंबे समय से सामने आ रहे थे। और हमारे प्रदेश में हम धन्यवाद करेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का, उन्होंने जो जिस प्रकार से विदेशी ताकतें यहाँ पर आकर के हमारे जो जनसंख्या है उसको, उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने का जो एक षड्यंत्र जो ये विदेशी ताकतें हमारे यहाँ कर रही थी, उसी के निमित्त हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत कड़ा कानून, धर्मांतरण कानून लाया है। और उसके मुझे ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो धर्मांतरण कानून अब हमारे प्रदेश के अंदर लाया गया है, अब आगे की इस प्रकार के कृत्य करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और मुझे लगता है प्रशासन के द्वारा उस पर कार्रवाई कर भी ली गई है और आगे धर्मांतरण जो कानून हमारे अभी जो एक्ट लाया गया है और उसी के निमित्त उन पर कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन ने पंचायत चुनाव के बाद पहली बार आज रुड़की के नारसन विकासखंड कार्यालय में ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। प्रतीक जैन ने बताया कि बैठक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की तमाम योजनाओं को अवगत कराना है और बैठक में जो भी समस्या आई उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को कहा गया है। बैठक करी है, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे सभी मेंबर्स उपस्थित हुए, सभी विभागों के अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो जैसा कि आमतौर पे बीडीसी की बैठक में होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने विभागों से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों को बताते हैं। आम जनता के पास भी, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन तक भी वो सारी स्कीम्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे और जो भी लाभकारी योजना है उससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उसका लाभ ले सकें। साथ में ही जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत वैलिड जो इश्यूज़ आते हैं, कुछ यहाँ पे देखा गया सड़क को लेकर, कुछ लाइट को लेकर, विद्युत समस्याएं भी सामने आई। हम यहाँ पे सभी समस्याओं को एक बार समेकित करके सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू करेंगे और किस तरह से उसे रिजॉल्व करना है उसका समाधान निकालेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर मंगलोर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है, जहां नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में BF7 वेरिएंट से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। वहीं डॉक्टर उस्मान ने बताया कि अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं उनका रैंडम टेस्ट किया जाता है, साथ ही ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा है और 30 बेड मौजूद हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।